मैं बिग बॉस घर को बहुत मिस कर रही हूँ। हॉटनेस अगर बिग बॉस हाउस के अंदर कम हुई है तो दे हैव टू डील विद इट। अगर मैं नेक्स्ट वीक निकलती तो फिर भी आई वुड हैव बीन संतुष्ट। कशिश के लिए मैंने और रजत ने दोनों ने स्टैंड लिया एंड फर्स्ट टाइम इन बिग बॉस हाउस पूरा घर हमारे अगेंस्ट किया। And I will not blame Big Boss or I will not blame Endemol. I will not blame Salman sir. किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। बिग बॉस की हॉटनेस थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि सारा आरफीन खान आ चुकी हैं बाहर और सब लोग बहुत मिस कर रहे हैं। सबसे पहले बताइए कि आप कितना मिस कर रही हैं? मैं बिग बॉस घर को बहुत मिस कर रही हूँ और अब जब मैं बाहर हूँ मैं अपने बच्चों को बहुत मिस कर रही हूँ। टुडे दे आर गोना कम बैक फ्रॉम दुबई एंड आई एम एक्साइटेड। बट ये जो हॉटनेस कम हो गई है उसके बारे में क्या कहेंगे? बिकॉज योर स्टाइल आइकन, योर मतलब जो रहने का तरीका, हर चीज़ एक था ना, वो स्टाइल था। सो प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी दैट स्टाइल आइकॉन। नॉर्मली बाहर बिग बॉस के बाहर मैं ज़्यादा स्टाइल में रहती हूँ। अंदर थोड़ा मिसहैप हुआ जहाँ पे मेरे क्लोथ्स नहीं आ रहे थे। सो एक पॉइंट पे आई क्राइड एज वेल बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग व्हाट आई वांटेड। बट ठीक है, हॉटनेस अगर बिग बॉस हाउस के अंदर कम हुई है तो दे हैव टू डील विद इट। किक भी इसलिए किया था कि बहुत हॉटनेस है। माई गॉड, एम आई अ कॉम्पिटिशन टू देम? सो ओके यू आर लुकिंग सो फ्रेश। इतने दिन घर में रहने के बावजूद आई वॉज लिसनिंग टू यू लाइक फ्रॉम देयर, एंड जो आपके चेहरे की चमक दिख रही है, जो स्माइल दिख रही है, हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग, यू आर नॉट लुकिंग टायर्ड एट ऑल। व्हाट इज द रीजन? आई हैवंट स्लेप्ट दो, आई मस्ट से कि मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी कि इस हफ्ते इस तरह से निकली। आई थिंक अगर मैं नेक्स्ट वीक निकलती तो फिर भी आई वुड हैव बीन संतुष्ट। ये हफ्ता थोड़ा मेरे लिए अनजस्ट रहा बिकॉज एक तो मैं फैमिली वीक मेरा ड्रीम था कि मेरे बच्चे मुझे बिग बॉस हाउस में मिलने आए, वो। दूसरा तो एक गलती की कि मैंने एक फ्रेंड का स्टैंड लिया जो मुझ पे ही पड़ी एंड अल्टीमेटली शी वॉज प्रूवन रॉन्ग। एंड कशिश, यस, कशिश के लिए मैंने और रजत ने दोनों ने स्टैंड लिया एंड फर्स्ट टाइम इन बिग बॉस हाउस पूरा घर हमारे अगेंस्ट किया। अदरवाइज आप अगर देखोगे सारी एपिसोड्स तो हम बहुत ही घर में सब लोग हमें प्यार करते थे। सो आई डोंट नो, यू नो, दिस वेंट रॉन्ग and yeah, so be it. And दूसरा which was I felt which was not right was करणवीर जो physically attack किया उसने, that was not right क्योंकि बहुत सारी चीज़ें unfair हुई हैं। And I will not blame Big Boss or I will not blame Endemol. I will not blame Salman sir because उन्होंने हमेशा हमें हमारी इज्जत, हमारे इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी किया है। तो ये ऑडियंस का वोट्स था, ये ऑडियंस का व्यू पॉइंट था। और मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ ऑडियंस को कि देखो, जो ऑडियंस के थ्रू मिलता है वही बिग बॉस करते हैं। सो यू नो, इट्स नॉट द अदर वे राउंड। सो अगर घर के कंटेस्टेंट एक नैरेटिव सेट करते हैं और वो नैरेटिव अगर गलत होता है तो ये ऑडियंस के ऊपर है। ये रियलिटी शो है, आपके ऊपर होता है कि आप कितना किसके लिए स्टैंड ले रहे हो। किसी ने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। अगर अविनाश को वुमनाइजर बोला गया था तो सबने स्टैंड लिया। अविनाश को अगर एंगल की बात बोली गई थी, ये एंगल क्रिएट करने की कोशिश किया तो उसके लिए स्टैंड लिया गया था। करणवीर ने अगर मुझे फिजिकली अब्यूज़ किया तो भी उसके लिए मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया गया। मैं अगर एक टिश्यू फेंकूं, पानी फेंकूं या पिलो फेंकूं, उसका इतना बड़ा मुद्दा हो जाता था। अगर मैं फिजिकली नहीं बट अपने आवाज़ से अग्रेसिव हुई तो मुझे पागल, साइको, क्रेजी, मेंटली इल, लाइक रियली पीपल, यू ऑल डिडंट स्टैंड अप फॉर मी फॉर दैट। ये डेफेमेशन है। यू गाइज, अगर मैं माइंड कोच नहीं होते, अगर मेरा हस्बैंड माइंड कोच नहीं होता, अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होते तो दीज वर्ड्स मेंटल, साइको, क्रेजी किसी के ऊपर जब बोला जाता है ना तो इट्स नॉट ईजी टू टेक। इट्स नॉट ईजी टू टेक। इट्स एग्जैक्टली द सेम वे जब आदमी को नेशनल टेलीविजन पे वुमनाइजर बोला जाता है तो उसके लिए कटघरा बन गया। जस्ट बिकॉज मैंने मुद्दा नहीं बनाया, बिकॉज चीज़ों का मुद्दा नहीं बनाना चाहता है, तो ये मेरा मेंटल स्ट्रेंथ था कि मैंने मुद्दा नहीं बनाया। और मैं क्यों नहीं अग्रेशन दिखाऊं? एटलीस्ट मैं लोगों की तरफ फिजिकल अग्रेशन नहीं दिखा रही हूँ। चुम ने मेरा बाल खींचा कॉन्स्टेंटली फॉर 2 minutes, उसका मुद्दा मैंने नहीं बनाया बिकॉज शी वुड हैव बीन आउट। मेंटली स्ट्रांग कौन हुआ? I could have retaliated, no? I could have pulled her hair. What was stopping me? She was pulling my hair and I could have pulled her hair and brought her to the ground. I didn't.
करणवीर ने मुझे ऐसा पकड़ा बहुत एग्रेसिवली और फेंका नीचे, मेडिकल रूम में ब्रूजेस भी देखा गया था. इफ आई वांट आई वुड हैव जस्ट किक्ड हिम इन द रॉन्ग प्लेस, राइट? Who is mentally strong? Me. Couple. One of the first couple in Big Boss that didn't have a fight. We stood strong. तो कपिल का तो आपने देखा ही है कि हिस्ट्री कैसा रहा है बिग बॉस में. मेंटली स्ट्रांग कौन है? और फिर भी आप लोग अच्छे से नैरेटिव सेट करके बोलते हो शी नीड्स हेल्प. आई डोंट नीड हेल्प. पीपल हु आर सेटिंग दिस नैरेटिव नीड हेल्प. और आप भी जानते हैं कि एक मेंटल ये बोलना, ये लफ्ज़ यूज़ करना ही ख़राब है. जो लोग गुजरते हैं, आप जाओ ना, आप जाओ जाके देखो कि उनके और उनके फैमिलीज़ पे क्या पड़ता है और आपको पता चलेगा. मेरा अग्रेशन मेरा गेम था, मेरा अग्रेशन मेरा प्रोटेक्शन था टुवर्ड्स द बाउंड्रीज. बिकॉज अगर मैं वो अग्रेशन नहीं दिखाती, पीपल वर वॉकिंग ऑल ओवर मी यार. पीपल वर पुलिंग माई हेयर, पुशिंग मी, टेलिंग मी नेम्स. रिश्तों में बांध के नॉमिनेट किया जा रहा था, आफीन को निकाला गया. मतलब आप इनको क्यों नहीं बोलते हो कुछ कनिंग गेम प्लान? उनको तो उठाया जा रहा है. और मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल को, माइंड कोचेस को, माइंड कोच का मतलब क्या है? डज इट मीन आई कांट शो माई इमोशंस? ऑफ कोर्स आई विल शो माई इमोशंस एंड आई विल इलेबोरेट माई इमोशन इन अ शो लाइक बिग बॉस, जहाँ पे आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रांगली रखना है और आपको पूरा हक है ये अग्रेशन दिखाने का. ये मेरा अगर गेम प्लान बोला जाए तो था टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, टू नॉट फॉर पीपल नॉट टू कम इन द बाउंड्री. एंड आई वॉज सक्सेसफुल. दे डिडंट क्रॉस दैट बाउंड्री विथ मी. एक चीज़ बताइए, ये जो हमारे साथ हम इक्वल हैं, सब कुछ है, स्ट्रांग है, बट फिर भी हमारे साथ कोई एक मेल रहता है ना तो ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं. लेकिन बिग बॉस के घर में जो आपके साथ हुआ उस पर लोग, चलिए 2 बयान तो बनते ही हैं. जो करण के सपोर्टर रहेंगे बोलेंगे कि आपने जानबूझ के गिर गई, जो आपके रहेंगे बोलेंगे करण ने धक्का मार दिया. ऑफकोर्स है ना. एक तो ये मुझे जानना है कि अपने मेल फ्रेंड्स, इंडस्ट्री के फ्रेंड्स के बीच होते हुए इस तरह की हरकत, और दूसरी अगर इस टाइम पे आपके पति होते तो क्या नज़ारा होता? लुक, अनफॉर्चुनेटली रजत ने भी वो देखा नहीं इंसिडेंट. क्योंकि अगर रजत देखता तो मतलब ये तो हाथापाई होती. ठीक है, आफीन होता, हाथापाई नहीं होती लेकिन धक्का ज़रूर होता. तो आफीन बिकॉज ही डजंट ऑल्सो बिलीव इन फिजिकल. लेकिन आई एम सेइंग करणवीर इसको ठीक से हैंडल कर सकता. जो लोग करणवीर को सपोर्ट करते हैं बोलते हैं कि शायद मैंने स्केटबोर्ड बहुत अग्रेसिवली हटाया और शायद किसी को लग सकती थी. लेकिन उस शायद किसी को लग सकती थी के चक्कर में मुझे लगी. अगर वो चाहता तो खाली मुझे पुश करता यार, फिनिश इट ऑफ. आई डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ पुशिंग. पुश करो, धक्का मारो, मुझे तो लगने से भी डर नहीं लगता. लेकिन इंटिमिडेटिंगली जिस तरह से उसने मेरे दोनों हाथों को पकड़ा, गिराया, एक कट किया गया बीच में क्योंकि उसमें पूरा मेरा ड्रेस ऊपर हुआ. इज दैट नॉट शेमफुल? Is it not shameful? My dress was completely up. That's why that was cut. So it was not cut because करणवीर को प्रोटेक्ट कर रहे थे. बिग बॉस doesn't protect. बिग बॉस इज़ वेरी क्लियर, जो है. लेकिन हम ऑडियंस के ऊपर है कि हमने इसका मुद्दा नहीं बनाया, हम इसको अनफेयर नहीं कह रहे हैं. बाकी मेरे ऊपर मेंटल, ये वो, फिजिकल, आफीन के ऊपर माइंड कोच नीड्स अ माइंड कोच, ऑल दैट, इट वाज अनफेयर. वी आर इन अ गेम शो वेयर इतना हमको एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रखा जाता है और जिसके साथ लड़ाई हुई उसी के साथ सुबह हैप्पी मॉर्निंग करना पड़ता है. तो आप बताओ कि आप कैसे इस चीज़ को डील कर सकते हो. वी स्टिल केम आउट स्ट्रॉन्ग एंड वी आर स्माइलिंग. एंड डू यू थिंक आई एम मेंटल? No way. I told you, you're looking so fresh. So be it. Okay, so these allegations were wrong and this is unfair. Tell me one thing. अभी जो 10 लोग हैं, जी, आपको लगता है किसको मेंटल कोच की ज़रूरत है और आप किसको ठीक कर सकती हैं? भाई एक बात बताऊँ, रजत को छोड़ के सबको मेंटल कोच की ज़रूरत है. Okay. Absolutely everyone. The thing is, we'll start with Vivian. शॉर्ट बोलते हैं. हाँ, विवियन इसलिए बिकॉज माइंड कोच की ज़रूरत, मेंटल कोच की नहीं. माइंड कोच की इसलिए क्योंकि वो सबको उसके अपने से कम समझता है और ये इटसेल्फ इज़ नॉट राइट. यू नो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझो, आप अपने आप को शाना समझो, अपने आप को इंटेलिजेंट समझो, लेकिन सामने वाले इंसान को बेवकूफ़ समझो, वो गलत है. तो वो सबको लो और सामने वाले इंसान को ऐसा समझता था, दैट्स रॉन्ग. करणवीर जो भी पर्सनल बातें हैं वो एकदम मैनिपुलेट करके, यूज़ करके गलत तरीके से सामने रखता है. तो आगे इंसान को वो गलत प्रूव करने की कोशिश हमेशा जारी होता है एंड टू सम एक्सटेंट करता है. तो वो उसके रिलेशनशिप्स में बहुत ही ख़राब है. सो आई एम स्पेशली, यू नो व्हाट यू कॉल अ पर्सनल रिलेशनशिप एक्सपर्ट, जो मैं विमेन को ये सेमिनार्स करती हूँ.
in this matter, the way Karanveer is behaving, he will never be successful in any of his relationships. He can improve, but if this is how he's going to manipulate relationships, then उसके relationships में कोई issues होने वाले हैं. Chum, great. Chum doesn't need. She knows what she's doing. अगर वो रिलेशनशिप में वो ये एंगल चल भी रहा है उनका करणवीर, उसको पता है कितना एंगल चलना चाहिए और कितना नहीं. सो शी इज़ वेरी क्लियर. चाहत इज़ अ लिटिल ड्रामेटिक बट स्वीट. शी इज़ नॉट रियली, शी इज़ प्लेइंग फॉर हर सेल्फ, तो शी इज़ स्वीट लाइक दैट. उसका श्रुतिका वुड ऑल्सो नीड, बिकॉज उसके हिसाब से जो बंदा कुछ करता है वो गलत है, लेकिन वही चीज़ अगर वो करती है तो सही है. ये बहुत बार मैंने देखा है और मैंने उसको बोला भी है, भाई यू से नॉट टू डू दिस, लेकिन आप जब करते हो तब सही है. तो वो अपने ही जोन में. शिल्पा ऑन द अदर हैंड इज़ स्लाई, हर गेम इज़ ग्रेट. वो साइलेंटली शी ट्रिगर्स एवरीथिंग एंड साइलेंटली वो सबको इंस्टिगेट करती है कि देखो ये करो वो करो, हो भी जाता है. तो उसका गेम ग्रेट है. Nice way of doing it as well, so good. She would also need. So practically everybody in the house needs it. And I'll tell you one thing, mind coach का मतलब ये नहीं कि किसको ज़रूरत है. Mind coach का ये भी मतलब है अगर आप ज़िंदगी में अटके हो और आपको better करना हो, जैसे आप जाते हो जिम में, if your body is good and you may want to make it better, you need a coach, right? Correct. Physical fitness trainer तो चाहिए. So this is a mental training. और कहीं फिजिकल ट्रेनर ऐसे होते हैं जिनका खुद का थोड़ा इंजरी हो गया हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फिटनेस ट्रेनर नहीं है. इंसान है और कोई फिटनेस ट्रेनर ज़्यादा वेट्स उठा सकता है, कोई कम. और ये कहना कि अरे ये तो एक लेवल कम कर रहा है तो ये फिटनेस ट्रेनर नहीं है, ये काय का है. और ये गेम में मेरा ये गेम प्लान था अंदर कि टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, टू प्रोटेक्ट माई बाउंड्रीज, आई हैड टू बी अग्रेसिव, स्पेशली व्हेन आई डिडंट हैव अ ब्यूटिफुल कमांड ऑन हिंदी. तो मैं कैसे दिखाऊं? At least I didn't use my hand. I was not physical. I didn't play dirty. Okay. Simple as that. लास्ट के 2 छोटे छोटे सवाल हैं. अपकमिंग क्या है? सुना है आप नागिन बनने वाली हैं. वो पता नहीं. वो तो मुझे एकता को पूछना पड़ेगा. Okay. I'll have to contact her and ask her myself. Okay. You wanted to be for family week, but isn't it great कि आप 31st को अपने फैमिली के साथ रहेंगी और न्यू ईयर मनाएंगी? Still wanted my family to come and see me in Big Boss. I still wanted. बस एक हफ्ता I wanted and वो नहीं मिला. So उसके लिए I'm really upset. I'm really upset about that. Okay. Well, thank you so much and all the very best. Thank you. Thank you very much. Thank you.